हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं EA प्ले के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो EA प्ले एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है EA की तरफ से, जिससे आप कई EA के गेम्स खेल सकते हैं। इसको आप गेम्स का नेटफ्लिक्स मान सकते हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो उसके मूवीज़ को आप देख सकते हैं, लेकिन उसको आप ओन नहीं करते। वो मूवी को आप खरीद नहीं रहे हैं, खाली आप सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं, जिससे आपको एक्सेस मिल रहा है उन मूवीज़ का। उसी तरह EA प्ले में आप सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे और आपको जो गेम्स हैं EA के यहाँ पे जो भी रहेंगे EA प्ले में, वो सब आप खेल पाएंगे बिना उनको खरीदे। और साथ ही इसमें आपको और कुछ भी फीचर्स मिलते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। EA प्ले आपको स्टीम में भी मिलेगा। अगर आप यहाँ पे स्टीम खोलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं EA प्ले लिखा गया है। यहाँ पे अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं EA प्ले करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं EA प्ले सर्च करने पे यहाँ पे EA प्ले आ चुका है। यहाँ से भी आप क्लिक करके ये पेज पे आ सकते हैं, EA प्ले का पेज। और स्टीम के साथ साथ ये ओरिजिन पे भी अवेलेबल है। और ओरिजिन और स्टीम में जो दोनों सब्सक्रिप्शन है, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो EA प्ले में आपको कई फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले तो आप कई गेम्स को खेल सकते हैं अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, जब तक आपके पास EA प्ले का सब्सक्रिप्शन है। तो ये तो इनका मेन फीचर है। इसमें और भी आपको फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जो नए EA गेम्स होते हैं जो अभी तक EA प्ले में ऐड नहीं हुए हैं, उनको भी आप 10 घंटे के लिए खेल सकते हैं फ्री में, बिना उनको खरीदे। और साथ ही ये गेम्स आपको बाकी लोगों से कई बार पहले खेलने को मिल जाएंगे। मतलब जो लोग खरीदना चाहते हैं उससे भी पहले आप इन गेम्स को खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 घंटे तक ही आप खेल सकते हैं इन नए EA गेम्स को, जब तक कि ये आगे चल के EA प्ले में ऐड नहीं हो जाते। ये भी वैसे कि नए मूवीज़ जो है पहले खरीदने के लिए आते हैं, उसके बाद उनको सब्सक्रिप्शन सर्विस में डाल देते हैं फ्री में देखने के लिए, जिनके पास सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद आपको 10% ऑफ भी मिलेगा EA के डिजिटल परचेसेस पे। तो यहाँ पे डिजिटल परचेसेस मतलब आप गेम्स खरीद रहे हैं पूरा, या फिर गेम के अंदर कोई आइटम खरीद रहे हैं, कोई DLC खरीद रहे हैं, ये सब। तो ये जो है आप जिस प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर आप स्टीम से खरीद रहे हैं तो आप स्टीम में ही ये डिस्काउंट मिलेगा आपको, नहीं तो अगर आप ओरिजिन से खरीद रहे हैं तो आपको ओरिजिन में ही डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आपको जो मेंबर ओनली कंटेंट भी मिलेगा, अलग अलग गेम्स में रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे अगर आप EA प्ले के मेंबर हैं तो ये 4 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं EA प्ले के साथ। तो अगर हम गेम्स की बात करें EA प्ले में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटनफॉल 2, NFS हीट, स्टार वॉर्स बैटलफ्रंट 2, बैटलफील्ड 5, द सिम्स 4, ये सब गेम्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। एक्शन गेम्स भी हैं, स्पोर्ट्स गेम्स भी हैं, शूटर्स भी हैं, रेसिंग गेम्स भी हैं, एडवेंचर गेम्स भी हैं और सिम्युलेटर्स भी हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब गेम आपको मिल रहे हैं। ये सब को आप जाके देख सकते हैं स्टीम पे। अगर आप देखना चाहें तो EA प्ले के पेज में ही आपको ये सब मिल जाएगा। और अगर आप ओरिजिन के गेम्स देखना चाहते हैं तो आप ओरिजिन के पेज पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको यहाँ पे गेम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप नीचे जाके देखें तो यहाँ पे स्टीम में आपको प्राइस दिख जाएगा, ₹315 पर मंथ या फिर ₹1190 पर ईयर। दोनों सेम सब्सक्रिप्शन हैं, बस आपको अलग अलग मतलब ड्यूरेशन के लिए मिल रहा है, जैसे नॉर्मली सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। अगर आप ईयरली खरीदते हैं तो आपको 47% का डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं तो आप 315 पर मंथ भी खरीद सकते हैं। और अगर हम ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस सेम है EA प्ले का, लेकिन यहाँ पे आपको एक और सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, EA प्ले प्रो। और इसके लिए आपको ₹999 पर मंथ देना पड़ेगा या फिर ₹6499 पर ईयर। इसमें मेन एक और नया फीचर ये है कि इसमें आप जो नए गेम्स होते हैं उनको भी 10 डेज पहले से, लॉन्च के 10 डेज पहले से अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए खेल सकते हैं। साथ ही इसमें आपको और भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे एपेक्स लेजेंड्स का बैटल पास बूस्टेड आपको इंक्लूडेड मिलता है यहाँ पे EA प्ले प्रो के सब्सक्रिप्शन के साथ। और यहाँ पे जो ये EA प्ले प्रो का सब्सक्रिप्शन है ये स्टीम में आपको नहीं मिलता है, ये खाली EA प्ले का सब्सक्रिप्शन मिलता है। और यहाँ पे स्टीम में जो EA प्ले है और यहाँ पे ओरिजिन में जो EA प्ले है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। यहाँ पे जो EA प्ले ओरिजिन है इसमें आपको ज़्यादा गेम्स खेलने को मिलते हैं स्टीम के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप सिर्फ 10 घंटे तक ही खेल सकते हैं हर गेम को। यहाँ पे 10 घंटे के बाद आप नहीं खेल पाएंगे। और स्टीम में आप जो ये गेम्स हैं ये सबको अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए खेल सकते हैं, जब तक कि आपके पास सब्सक्रिप्शन है EA प्ले का। साथ ही एक और डिफरेंस ये है कि यहाँ पे EA प्ले प्रो है यहाँ पे ओरिजिन में, और यहाँ पे आपको सिर्फ EA प्ले मिलता है। तो यही दोनों मेन डिफरेंसेस हैं EA प्ले स्टीम और EA प्ले ओरिजिन के बीच में। साथ ही आप इन सब्सक्रिप्शन को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने पहले मंथ के लिए दिया, जब आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके बाद आपको 2 दिन बाद लगा मज़ा नहीं आ रहा है,
अनसब्सक्राइब कर देते हैं तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं उसी टाइम। और ये जो मंथ का आपका रिफंड तो नहीं होगा, लेकिन अगले मंथ से आपको ₹315 पर मंथ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली फर्स्ट मंथ का आपको पे होगा और उसके बाद कैंसिल करने के बाद जब तक वो मंथ एंड नहीं होता है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं और अगले मंथ आपको पे करने का भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको रिफंड यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस आप अगले मंथ से पे करना स्टॉप कर सकते हैं। तो क्या EA प्ले का सब्सक्रिप्शन आपको खरीदना चाहिए, क्या ये अच्छा है? तो ये डिपेंड करता है। अगर आप एक ऐसा इंसान है जो गेम्स ओन करना प्रीफर करते हैं, आप जैसे कोई गेम खरीदते हैं तो उसको सालों तक खेलते रहते हैं, बीच बीच में फिर आ गया फिर खेल लीजिए। लेकिन EA प्ले में अगर आप सब्सक्रिप्शन एंड कर देते हैं तो आप उन गेम्स को नहीं खेल पाएंगे, भले ही आपने कितना भी पेमेंट किया हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद आप उन गेम्स को नहीं खेल पाएंगे। तो आप उन गेम्स को खरीद ही सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा इंसान है जो बार बार एक ही गेम खेल के बोर हो जाता है कुछ ही देर में, आपको अलग अलग गेम्स खेलना बहुत पसंद है, तो ये EA प्ले सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको कई गेम्स मिल रहे हैं और यहाँ पे आप खेल सकते हैं जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन हो। यहाँ पे आप बहुत कम प्राइस दे सकते हैं ये सब गेम्स को खेलने के लिए। अगर आप कंपेयर करेंगे इन सब गेम को आप खरीद के खेल रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप बहुत सारे गेम्स खेलना चाहते हैं, बहुत सारे गेम्स ट्राई करना चाहते हैं और आप एक गेम से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। बाकी एक अच्छा सब्सक्रिप्शन अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप फर्स्ट मंथ के लिए ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आपको पसंद आता है तो आप ईयरली भी ले सकते हैं। तो क्या आपको EA प्ले पसंद आया या नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।